हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आनंद। आज हम लोग बायोलॉजी का अध्याय 1 का जैव प्रक्रम का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं आप सभी जानते हैं। कितना दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? जब श्वसन हो चुका होता है, मानव की बात चल रहा है, मानव जब श्वसन कर चुका होता है तो उसके अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उससे ऊर्जा रिलीज होता है, ऊर्जा बनता है। तो ये राइट आंसर। नेक्स्ट है, लाल कणिकाओं यानी लाल रक्त कोशिका जो है को लाल कौन, लाल कणिकाओं को लाल कौन है, मतलब कौन लाल बनाता है? तो ये बनाता है लोहा का यौगिक बनाता है। नेक्स्ट है, मानव में उत्सर्जन तंत्र के घटक हैं। तो वृक्क, त्वचा, फेफड़ा। फेफड़ा तो स्पेशली नहीं है उत्सर्जन तंत्र का घटक, लेकिन वृक्क तो मेन उत्सर्जन तंत्र का घटक है। त्वचा, इससे पसीना भी बाहर निकलता है। फेफड़ा को माना जा सकता है क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं फेफड़ा के द्वारा छोड़ते हैं। तो इसीलिए ये तीनों क्या हो जाएगा, इनमें से सभी उत्सर्जन तंत्र के घटक हो जाएंगे। नेक्स्ट, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो हरे भाग में। अगला है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। क्या होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण रक्त जो है वो थक्का जमता है, जिसके कारण रक्त बहाव नहीं होता है। आगे है, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? हम लोग जानते हैं ग्रहणी किसका भाग है। ग्रहणी जेजुनम और इलियम वो छोटी आंत का भाग है। आगे क्वेश्चन है, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है द्वार कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? मतलब वसा पर कौन सा एंजाइम क्रिया करके उसको पचाता है? तो ये करता है लाइपेज। आगे क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन से, अवायवीय श्वसन से, या दोनों से, या कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। आगे देखेंगे, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो ये पैर में होता है। तो पैर के लिए ये किस रूप में होता है? ये सुक्रोज के रूप में होता है। आगे है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं तिलचट्टा में 10 जोड़ा श्वास रंध्र पाए जाते हैं। आगे है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसमें होती है? तो हरे पौधों में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आगे है, मानव मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाए जाते हैं? तो मानव मुख में, हम लोग का मुख में कितना जोड़ी लाल ग्रंथि होता है? तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है। उसके बाद, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है? तो सबसे किसका होता है? चूहे का हृदय सबसे तेज धड़कता है। आगे है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। गोंद, टैनिन, रेजिन, या इनमें से सभी? तो ये सभी पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। अगला है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण वो अंतर्ग्रहण के द्वारा ही करता है। उत्पाद के द्वारा भोजन को पकड़ता है और अंदर में ही उसका पोषण होता है। आगे है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? एक तरह का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो डायलिसिस मशीन ये किसके लिए होता है? जिसका वृक्क यानी किडनी खराब हो जाता है, तो रक्त का शुद्धिकरण के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है डायलिसिस मशीन।
लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में। हम लोग जानते हैं चालनी नलिकाएं ये पेड़ पौधा में पाया जाता है, पेड़ पौधा में भी किसमें, वो फ्लोएम में पाए जाते हैं। आगे है, आरबीसी की जीवन अवधि, मतलब आरबीसी कितना दिन तक जीवित रहता है, तो ये जीवित रहता है 120 दिन तक। नेक्स्ट है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पौधा में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो आप सभी बता सकते हैं, पौधा में भोजन जो है स्टार्च के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय घिरा हुआ है, जाइलम फ्लोएम, ये तो पेड़ पौधे के लिए है तो ये किससे घिरा होता है, पेरिकार्डियम से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त यानी खून क्या होता है, लाल होता है। तो पक्षी का भी खून लाल होता है, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए मक्खी का खून देखते हैं, कभी भी किसी मक्खी को मारते हैं तो उसका खून लाल नहीं होता है, तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आगे है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। आगे है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है, यह है आरबीसी। नेक्स्ट, पौधों में श्वसन होता है, श्वसन कहाँ होता है पौधों में, जड़ में, पत्ती में, तना में या सभी में, तो मेन श्वसन पौधा में कहाँ पर होता है, पत्ती में होता है। आगे है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो छोटा बच्चा को निमोनिया नामक बीमारी होता है जो कि फेफड़ा से संबंधित होता है, तो फेफड़ा किस में आता है, श्वसन तंत्र में आता है, तो निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। आगे है, मनुष्य के श्वेत कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, मतलब डब्ल्यूबीसी की जीवन, नॉर्मली इसको 15 दिन बोला जाता है या फिर 2 सप्ताह बोल सकते हैं, तो 15 दिन या 2 सप्ताह, तो 15 दिन किसके अंतर्गत आएगा, तो आप बता सकते हैं 15 दिन किसके अंदर आएगा, तो 12 से 20 दिन के अंदर आएगा, ये 12 से 20 दिन इसमें आएगा, 15 से 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है, तो संवहन उत्तक कौन सा है, तो जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों क्या है, संवहन उत्तक। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो बाकी इसी तरह बने रहिए, धीरे धीरे सारा चैप्टर कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।